हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर अबाउट DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, हमने कहा हम इसके बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे। एंड कोई भी प्लेस के बारे में कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, उसकी लोकेशन, वो उसके आसपास कैसी कंट्रीज़ हैं, उसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, इसके अलावा वहाँ पे वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पे मतलब क्या वाइल्ड लाइफ है, क्या वेजिटेशन है, क्या उगता है उस प्लेस पे, क्योंकि इसी से हम डिसाइड करेंगे ना कि वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स बच्चों कपड़े पहनेंगे वो। उसके अलावा वहाँ की इकॉनमी कैसी है, किस चीज़ के बेसिस पे उनकी कंट्री रन करती है। जैसे हमने देखा, कल हम पढ़ रहे थे रिवर कॉन्गो के बारे में, एंड हमने देखा कि रिवर कॉन्गो और उसकी ट्रिब्यूटरीज वो क्या थी, पूरी कंट्री की इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन की बैकबोन थी। उन्हीं पे वो जो रिवर कॉन्गो है उसी पे पूरी कंट्री की इकोनॉमी और पूरी कंट्री की ट्रांसपोर्टेशन रन करती थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कल कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दिए थे, होपफुली आपने किए होंगे। पहला था हमें रिवर जो कॉन्गो है उसकी ट्रिब्यूटरीज लिखनी है। हमने आपको दिया था कि कौन सी वो चीज़ है जो कंट्री की इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन की बैकबोन है, आपको लिखना था रिवर कॉन्गो। इसके अलावा मैंने आपको लेक्स के नेम दिए थे, तो आपको लिखना था लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू एंड लेक तंगानिका। ठीक है, इसके अलावा मैंने हाईएस्ट पीक पूछी थी विद उसकी हाइट, तो हाईएस्ट पीक है मार्गरेटा और उसकी हाइट है 5119 मीटर। ठीक है, ये तो चलिए बच्चों पहले की बातें हो गई। अब शुरू करते हैं हम क्लाइमेट के बारे में। बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है, वेदर क्या है, रोज़ डे टू डे जो हमारा एटमॉस्फेयर की कंडीशन बदलती है वो वेदर है। एंड क्लाइमेट क्या देखा था हमने, जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, साल दर साल जो सेम वेदर बना हुआ है किसी प्लेस का। जैसे हमारे यहाँ पहले जनवरी में क्या होती है, ठंड होती है, फरवरी में ठंड होती है, उसके बाद गर्मियाँ आती हैं, उसके बाद बारिश आती है, उसके बाद ठंड नहीं, उसके बाद उससे पहले भी ऑटम भी आता है, फिर ठंड आती है। एंड ये साइकिल ईयर से चलती आ रही है एंड ऐसा ही होता है। तो ये क्या है, हमारा क्लाइमेट है। इसी के अकॉर्डिंग कोई बाहर का पर्सन हो, उसे नहीं पता इंडिया में क्या है, क्या पहन के जाना है मुझे, तो वो अपनी पैकिंग करेगा तो वो पहले इंडिया का क्लाइमेट देखेगा ना। मान लीजिए उसे यहाँ पे फरवरी में आना है, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है फरवरी का, उस हिसाब से वो अपनी पैकिंग करेगा। तो हमें भी अगर DRC को समझना है तो हमें उसका क्लाइमेट समझना पड़ेगा। तो इसकी क्लाइमेट में क्या खास बात है बच्चों, इसका क्लाइमेट बहुत हॉट एंड वेट है। अब ये क्यों है, ये बच्चों सारी इक्वेटोरियल प्लेसेस के साथ होता है। जो भी चीज़ें हमारी इक्वेटर के पास होती हैं वो हॉट और वेट होती हैं। कैसे, आपको पता है सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पहुंचती हैं, राइट। इसके अलावा अब जब डायरेक्ट रेज पहुंचेंगी ज़्यादा इवापोरेशन होगा एंड रोज़ वहाँ पे बारिश भी होगी, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ते हैं। द कंट्री एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमने पढ़ा था ना बच्चों, ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, हवा में जितना पानी है, जितना मॉइस्चर है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, हल्का सा वेरिएशन होता है बस, समर में और विंटर में जो टेम्परेचर है उसमें हल्का सा वेरिएशन होता है। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ना दिन बड़ा होता है ना रात छोटी होती है। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं 4 o'clock रेनफॉल। कभी आपने सुना है कि रेनफॉल का टाइम कंफर्म हो, बट यहाँ पे ऐसा होता है। क्या होता है कि क्योंकि बहुत गर्मी है, मैंने कहा आपको डायरेक्ट सन की हीट आ रही है, तो दिन भर में इतना पानी इवोपरेट हो जाता है, इतना ह्यूमिड हो जाता है ये एरिया, क्योंकि इसमें रिवर भी है। तो शाम को क्या होता है, क्लाउड्स बनने लग जाते हैं एंड क्लाउड्स बन के इस रीजन में रेनफॉल होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर इवनिंग, हर शाम को रेनफॉल होती है एंड इसी को हम कहते हैं 4 o'clock रेनफॉल। ठीक है बच्चों, तो आपको आज असाइनमेंट में क्या करना है, इसी 4 o'clock रेनफॉल के बारे में आपको 2 लाइन्स लिख कर आनी है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है अपनी फेयर नोटबुक में बच्चों। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्या करोगे आप, 4 o'clock रेनफॉल के बारे में 2 लाइन्स आप लिख के आओगे।
Okay children.